हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 12 अनुपात और समानुपात प्रश्नावली 12.3 से क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक ट्रक में 594 किलोमीटर चलने पर 108 लीटर डीजल लगता है। दिया गया है कि 594 किलोमीटर की दूरी तय करने पर एक ट्रक में 108 लीटर डीजल लगता है। 1650 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने लीटर डीजल लगेगा। तब पूछा गया है कि अगर उस ट्रक को 1650 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो तो 1650 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उस ट्रक को कितने लीटर डीजल की ज़रूरत पड़ेगी, ये हमें बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि 1 किलोमीटर की दूरी तय करने पर उस ट्रक में कितना डीजल लगता है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है, इसमें हमें पता करना है कि कितने लीटर डीजल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें इसमें डीजल की मात्रा निकालनी है। तो देखिए, जो चीज़ निकालनी है उसे दाईं तरफ लिखते हैं। तो डीजल की मात्रा को हम यहाँ दाईं तरफ लिखेंगे। अब देखिए, दिया गया है कि 594 किलोमीटर दूरी तय करने पर डीजल लगता है बराबर 108 लीटर। ठीक है, 594 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए इतने लीटर डीजल लगता है। तो 1 किलोमीटर दूरी तय करने पर डीजल लगता है। तो 1 किलोमीटर की दूरी तय करने पर कितना डीजल लगेगा। तो देखिए, दूरी कम हो गई, यानी 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए तो कम डीजल लगेगा, और कम के लिए हम क्या करते हैं, भाग। तो 108 को हम भाग दे देंगे 594 से, यानी 108 के बटे में आ जाएगा 594 और यहाँ लीटर। तो 1 किलोमीटर की दूरी तय करने पर इतने लीटर डीजल लगता है। अब हमें पता करना है कि 1650 किलोमीटर दूरी तय करने पर कितने लीटर डीजल लगेगा। अब देखिए, 1 किलोमीटर की दूरी तय करने पर इतने लीटर डीजल लग रहा है। तो अब 1650 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ज़्यादा डीजल लगेगा। देखिए, ज़्यादा हो गई है ना दूरी 1650, तो ज़्यादा दूरी तय करने के लिए तो हमें ज़्यादा डीजल की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 108 बटे 594 को हम गुणा कर देंगे 1650 से। तो 108 बटे 594 को गुणा कर देंगे 1650 से। अब देखिए, दोनों 6 से कट रहे हैं। 6 एकम 6, 6 अठे 48, और ये भी 6 से कट रहा है। 6 नी में 54, 6 नी में 54। अब 18 और 99 दोनों 9 से कट रहे हैं। 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 एकम 9। अब 11 और 1650 से दोनों 11 से कट रहे हैं। 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 0। अब 2 को 150 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 300 लीटर। तो 1650 किलोमीटर दूरी तय करने पर कितने लीटर डीजल लगेगा, 300 लीटर डीजल लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राजू ने 150 रुपये में 10 पेन और मनीष ने 84 रुपये में 7 पेन खरीदे। ज्ञात कीजिए किसने पेन सस्ते खरीदे। कहा गया है कि राजू ने 10 पेन 150 रुपये में खरीदे और मनीष ने 7 पेन 84 रुपये में खरीदे। तो बताना यह है कि राजू और मनीष इन दोनों में से किसने पेन सस्ते में खरीदे हैं। अब देखिए, इसके लिए हम राजू और मनीष इन दोनों के एक पेन का मूल्य पता करेंगे कि राजू ने एक पेन कितने रुपए में ख़रीदा और मनीष ने एक पेन कितने रुपए में ख़रीदा। जिसके एक पेन का मूल्य कम होगा उसी ने पेन सस्ते में ख़रीदे होंगे। तो सबसे पहले पता करेंगे कि राजू के एक पेन का मूल्य कितना है, यानी राजू ने एक पेन कितने रुपये में ख़रीदा। तो देखिए, राजू के 10 पेनों का मूल्य कितना है, 150 रुपये, यानी राजू ने 10 पेन 150 रुपये में ख़रीदे हैं। तो राजू के एक पेन का मूल्य कितना होगा। देखिए, 10 पेनों का मूल्य 150 रुपये है, तो एक पेन का मूल्य तो कम होगा, और कम के लिए हम क्या करते हैं, भाग। तो 150 को 10 से भाग दे देंगे, तो यानी 150 के बटे में 10 आ जाएगा। तो 150 बटे 10, अब एक जीरो से एक जीरो कट गई, कितना आया, 15 रुपये। तो राजू के एक पेन का मूल्य कितना आया, 15 रुपये, यानी राजू ने एक पेन 15 रुपये में ख़रीदा। अब मनीष के एक पेन का मूल्य पता करेंगे कि मनीष ने एक पेन कितने रुपये में ख़रीदा। तो देखिए, दिया गया है मनीष के 7 पेनों का मूल्य 84 रुपये है, यानी मनीष ने 7 पेन 84 रुपये में ख़रीदे हैं। तो मनीष के एक पेन का मूल्य कितना होगा। तो देखिए, एक पेन का मूल्य तो कम होगा, और कम के लिए हम क्या करते हैं, भाग। तो 84 को हम भाग दे देंगे 7 से, यानी 84 के बटे में 7 आ जाएगा। तो 84 बटे 7, दोनों 7 से कट रहे हैं। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, क्या आया, 12 रुपये। तो मनीष के एक पेन का मूल्य कितना है, 12 रुपये, यानी मनीष ने एक पेन 12 रुपये में ख़रीदा। तो देखिए, राजू के एक पेन का मूल्य 15 रुपये है और मनीष के एक पेन का मूल्य 12 रुपये है। तो देखिए, दोनों में से किसके एक पेन का मूल्य कम है, मनीष के एक पेन का मूल्य कम है, यानी मनीष ने एक पेन सिर्फ 12 रुपये में ख़रीदा है। तो यानी मनीष ने पेन सस्ते में ख़रीदे हैं।
तो आंसर है मनीष ने पेन सस्ते खरीदे, क्योंकि राजू और मनीष दोनों में से मनीष के एक पेन की कीमत कम थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, अनीश ने 6 ओवर में 42 रन बनाए और अनूप ने 7 ओवर में 63 रन बनाए। एक ओवर में किसने अधिक रन बनाए? तो देखिए दिया गया है कि अनीश ने 6 ओवर में 42 रन बनाए हैं और अनूप ने 7 ओवर में 63 रन बनाए। तो हमें बताना है कि अनीश और अनूप इन दोनों में से किसने एक ओवर में ज़्यादा रन बनाए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि अनीश ने एक ओवर में कितने रन बनाए हैं। तो देखिए हमें क्या पता करना है कि किसने ज़्यादा रन बनाए। तो रन को दाईं तरफ में लिखेंगे, जो चीज़ हमें पता करनी है उसे दाईं तरफ लिखते हैं, यानी राइट साइड पे लिखते हैं। तो रन यहाँ दाईं तरफ लिखेंगे। तो देखिए दिया गया है कि अनीश ने 6 ओवर में रन बनाए बराबर 42। अनीश ने 6 ओवर में 42 रन बनाए। तो अनीश ने एक ओवर में रन बनाए, तो देखिए अब ओवर कम हो गए हैं, एक ओवर हो गया। 6 ओवर में वो 42 रन बना रहा है, तो एक ओवर में तो कम रन बनाएगा, और कम के लिए हम भाग करते हैं। तो 42 को भाग दे देंगे 6 से, यानी 42 के बटे में क्या आ जाएगा 6। अब ये दोनों 6 से कट रहे हैं, 6 कम 6, 6 सत्ते 42, तो क्या आया 7। तो अनीश ने एक ओवर में कितने रन बनाए? 7 रन। अब पता करेंगे कि अनूप ने एक ओवर में कितने रन बनाए। तो देखिए अनूप ने 7 ओवर में रन बनाए हैं 63। दिया गया है कि अनूप ने 7 ओवर में 63 रन बनाए। तो अनूप ने एक ओवर में रन बनाए, तो देखिए 7 ओवर में वो 63 रन बना रहा है, तो एक ओवर में तो कम रन बनाएगा, और कम के लिए हम क्या करते हैं भाग। तो 63 को भाग दे देंगे 7 से, यानी 63 के बटे में 7 आ जाएगा। अब ये दोनों 7 से कट रहे हैं, 7 एकम 7, 7 निमे 63, तो क्या आया 9। तो अनूप ने एक ओवर में कितने रन बनाए? 9 रन बनाए। तब देखिए अनीश ने एक ओवर में 7 रन बनाए हैं और अनूप ने एक ओवर में 9 रन बनाए। तो इन दोनों में से किसने एक ओवर में ज़्यादा रन बनाए हैं? अनूप ने। अनूप ने कितने रन बनाए हैं एक ओवर में? 9 रन। तो अनूप ने ज़्यादा रन बनाए हैं। तो आंसर है अनूप ने एक ओवर में अधिक रन बनाए। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।